बड़ा इशू है आजकल हमारी चाइल्ड बेयरिंग फ़ीमेल्स के अंदर, स्पेशली 15 साल से लेके 44 इयर्स तक जो भी ख़वातीन हैं जो कि बच्चा पैदा कर सकती हैं, उनके अंदर सबसे ज़्यादा इशू हो रहा है। तकरीबन 20% जितनी भी इस एज में, मतलब 15 से 44 इयर्स की एज में देखें तो तकरीबन 20 से 26% ऐसी ख़वातीन होती हैं जो कि पीसीओएस का कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में जाकर इसका शिकार हो जाती हैं। और अगर देखे जाए तो पाकिस्तान में नॉर्मली बहुत ज़्यादा औरतें जो सी है वो इसका डायग्नोसिस की तरफ नहीं जाती। डायग्नोसिस इसका पता तब चलता है जब आप समहाउ बच्चा पैदा करने की स्टेज में आते हैं, शादी के बाद जब आप बेबीज़ की तरफ सोचते हैं तो देन जाके आइडिया होता है कि यू आर हैविंग पीसीओएस। तकरीबन ऐसी ख़वातीन 17%, 60 to 70% ऐसी ख़वातीन होती हैं जिनको इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं हो रहा होता है कि वो पीसीओएस का शिकार हैं, और वो उसी के साथ लिविंग अपनी ज़िंदगी जारी रखती हैं। बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं, वो इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर कर रही होती हैं। जो उनके मेन इशू हो रहे होते हैं, स्पेशली जो पीरियड्स उनके रेगुलर नहीं होते, इनके इंटरवल ज़्यादा होते हैं, या तो बिल्कुल स्किप कर देती हैं, बहुत बहुत महीनों के बाद आ रहे होते हैं। तो यहाँ पर इन चीज़ों को नोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब पीसीओएस होता क्या है? अगर हम इसका लफ्ज़ी मायने देखें, पॉलीसिस्ट ओवेरियन सिंड्रोम, मतलब आपकी बॉडी जो ओवरी है जहाँ पे आपके एग्स बनते हैं, ठीक है, वहाँ पर आपके पॉलीसिस्ट होते हैं, मतलब बहुत सारे सिस्ट हो जाते हैं। और सिंड्रोम जो सा होता है, जैसे आपको कोई डिजीज़ होती है उसका एक सिम्टम होता है, ठीक है। जब आपको बहुत सारी डिजीज़ के डिफरेंट सिम्टम होते हैं, जब डिफरेंट सिम्टम इकट्ठे होते हैं देन हम उनको कहते हैं सिंड्रोम्स। तो एक कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ आप कह रहे हैं या इश्यूज़ कह रहे हैं जिनका हमारे पास मौजूद होता है। इसमें जो अगर आप इसकी डायग्नोसिस की तरफ जाएँगे, इनमें कैसे ख़वातीन को पीसीओएस हो सकता है, तो सबसे पहले वो ख़वातीन जिनके पीरियड्स का इश्यू होता है, ठीक है, उनको पीरियड या तो आते नहीं हैं, बिल्कुल नहीं आते, या जो उनसे हैं उनको बहुत महीनों के वक्फे के बाद आते हैं। 28 दिन का साइकिल नहीं होता बल्कि उससे लंबा साइकिल होता है, और पेनफुल होते हैं, हैवी ब्लीडिंग होती है और पेल्विक पेन होती है। ऐसी ख़वातीन में अगर आप देखें तो उनकी जो कोहरे की हड्डी जिसको हम कहें वहाँ पे ज़्यादा दर्द होती है। और इसके अलावा उनकी ओवरी के अंदर सिस्ट होते हैं, और वो ऐसे पर्ल्स की फॉर्म में बने होते हैं, बिल्कुल साथ साथ आपकी ओवरी में जुड़े होते हैं। असल में वो क्या होता है, वो फॉलिकल होता है, मतलब आपके इमेच्योर एग होते हैं। वो टाइम के साथ उन्होंने मैच्योर होना होता है और हर महीने जो सा उन्होंने स्प्लीट आउट होना होता है, रिलीज़ होना होता है। बट समहाउ हमारे जो हार्मोन्स के इशू होता है, स्पेशली एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लुटेन्जिंग हार्मोन, और ये जो हार्मोन्स हैं, और इनके साथ साथ एक ओवरी में एंड्रोजन भी होता है जिसको हम मेल टाइप हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। ये सारे हार्मोन की ख़ास मिक़दार में होना ज़रूरी है। अगर ये उससे आगे या कम होते हैं तो वहाँ पर इश्यूज़ क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से जो फॉलिकल्स मतलब कि मैच्योर एग्स जिनसे आप कहते हैं वो मैच्योर नहीं हो पाते और वो वहाँ से रिलीज़ नहीं होते। तो वो ओवरी के अंदर ही साइड पर लगना शुरू होता है, बिल्कुल मोतियों की लड़ियों की तरह वहाँ पर मौजूद होते हैं अगर आप अल्ट्रासाउंड में उनको देखें। सो पीसीओएस ख़वातीन को फर्स्टली उनके पीरियड इरेगुलर होंगे, सेकेंडली उनको सिस्ट होंगे, और थर्डली जो बहुत वाज़िया इशू होता है वो होता है उनके अंदर, क्योंकि मेल हार्मोन बहुत ज़्यादा हो जाता है जिसको हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, तो उनके मेल टाइप ब्लेडनेस, मतलब कि सर का गंजापन होना शुरू हो जाता है सामने से पीछे से, और चेहरे पे बाल होना ज़्यादा शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा ऐसी फ़ीमेल के जो सा होता है स्किन डार्कनिंग स्टार्ट हो जाती है। मेन उनकी गर्दन थोड़ी-सी ब्लैक होना शुरू हो जाएगी, डार्क होना स्टार्ट हो जाएगी स्किन। ये वो नहीं होता कि गर्मियों की वजह से हो गया, ऐसा नहीं है। एक ख़ास किस्म की वेलवेटी शेप में जो सी होती है वो स्किन डेवलप होना शुरू होती है। उनके आर्म पिट के बाल जो से वो ज़्यादा हो जाते हैं, वहाँ पे उनके गहरे रंग का स्किन होती है, इसी तरह गर्दन पे होना शुरू हो जाती है। तो ये इनके कुछ साइन एंड सिम्पटम भी और डायग्नोसिस है। डायग्नोसिस के लिए हम 3 क्राइटेरिया लेते हैं जिनमें उनका पीरियड्स का ना आना, उनके चेहरे पे जिस्म पे ज़्यादा बालों का होना, और थर्डली उनका एनओवुलेशन और ओवुलेशन का ना होना, मतलब कि एग का रिलीज़ ना होना।
ये 3 चीज़ें हम जो है मेन देखी जाती हैं। अगर आप इनके सिम्पटम्स की तरफ देखें तो मैंने पहले ही ज़िक्र किया है, इर्रेगुलर पीरियड्स आ गए, हैवी ब्लीडिंग होती है, फिर एक्ने बहुत ज़्यादा होती है, इनके पिंपल्स बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं और वो ख़त्म नहीं होते। और फिर इनकी फीमेल्स का एक और बहुत ज़्यादा इश्यू होता है कि इनका सर में दर्द बहुत ज़्यादा होता है। पीरियड्स का जब सॉरी हार्मोन्स जब आगे पीछे होते हैं उसी मकदार में मौजूद है, तो वहाँ पे उनकी हेडेक जो सा है वो ज़्यादा होना शुरू होती है, और ऐसी फीमेल जो सी है वो वेट गेन की तरफ भी चले जाती हैं, वज़न ज़्यादा होता है। ऑलमोस्ट 50 टू 70% ऐसी फीमेल होती हैं जिनका वज़न ज़्यादा हो जाता है पीसीओएस के अंदर। लेकिन समहाउ कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि कुछ ख़वातीन बहुत बारीक होती हैं, जिनका सॉरी बहुत पतली होती हैं, और लेकिन फिर भी उनको पीसीओएस का इश्यू होता है। उसकी रीज़न ये है कि वो उनकी जो डाइट होती है वो रियल हेल्दी नहीं होती, और उनके कहीं ना कहीं बेली फैट होता है। बेशक वो स्मार्ट होती हैं बट उनके बेली फैट होता है। तो बेली फैट बहुत बड़ा कल्प्रिट है पीसीओएस के अंदर, क्योंकि आपके जो मेन हार्मोन एस्ट्रोजन होता है उसको मिमिक कर देता है, जिसकी वजह से आपकी फीमेल जो होती हैं उनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस होना शुरू हो जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस जब होती है तभी आपके जो एंड्रोजन हार्मोन होते हैं, जिसको मेल टाइप हार्मोन बोलते हैं, उसकी तादाद ज़्यादा होना शुरू होती है। जैसे वो ज़्यादा होती है, आपकी पीरियड्स की इरेगुलरिटीज़, आपके चेहरे पे बाल और एनोवुलेशन का इशू जो सा होना शुरू हो जाता है। यही वजह है कि बहुत सारी ख़वातीन में विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर आप देखो तो उनको क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, तो कहीं ना कहीं जाकर उनको डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, प्री डायबिटीज़ का इशू होता है। ऐसी ख़वातीन अगर प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको गेस्टेशनल डायबिटीज़, मतलब हमल के दौरान जो सी डायबिटीज़ होती है उसका होना इशू हो जाता है। और अगर हमल में चले जाएँ तो उनकी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती हैं। समहाउ मिसकैरेजेस का इशू होता है, बेबी की प्रीमेच्योर बर्थ का इशू हो सकता है, बच्चा पैदे हो सकता है, प्रीक्लम्शिया हो सकता है, जिसको आप कहें आपका बीपी जो सा वो बहुत ज़्यादा हाई कर जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग डिलीवरी। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन इसमें आती हैं। इसके अलावा क्या होता है, जब ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं तो फीमेल्स में कहीं ना कहीं उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल, दो तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है, गुड एंड बैड। उनके अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम होना शुरू होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल की मकदार जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो इन ख़वातीन के अंदर होती हैं। अगर आप इनके कॉज की तरफ देखें कि इनकी रियल कॉज क्या है, तो इसको ये कहना कि कोई एक स्पेसिफिक कॉज है वो नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे मल्टीपल चीज़ें हैं जो कि इसमें फंक्शन कर रही हैं। स्पेशली जो है मेल टाइप हार्मोन्स का ज़्यादा होना, आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन का ज़्यादा होना, समहाउ इंसुलिन रेजिस्टेंस का ज़्यादा होना। इंसुलिन मौजूद होती है जिस्म के अंदर, बट समहाउ क्या होता है आपकी बॉडी उस चीज़ को यूटिलाइज़ नहीं कर पा रही। जब वो यूटिलाइज़ नहीं कर पा रही तो आपकी बॉडी के लिए इंसुलिन अवेलेबल नहीं होती, तो उसकी ज़्यादा मकदार जो है वो प्रोड्यूस होनी शुरू होती है। तो इसलिए इंसुलिन रेजिस्टेंस के कॉजेज़ हो सकते हैं। और समहाउ ये बहुत ज़्यादा जेनेटिक होता है। ऐसी ख़वातीन जो कि जिनकी माँ, दादी या नानी को पीसीओएस का इशू था, उनको भी हो सकता है। अगर ये कहा जाए पीसीओएस जो है वो आजकल की डिज़ीज़ है या आजकल के नई डिज़ीज़, तो ऐसा नहीं है। इसको ऑलमोस्ट एक इटालियन फिजिशियन थे जिन्होंने 1721 के अंदर डिस्क्राइब किया था पीसीओएस का होना। सो ये बहुत ख़वातीन में पहले से मौजूद है, लेकिन अब इसके केसेस एकदम बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसकी मेन रीज़न जो सी है वो आपकी डाइट का सही होना ना होना, ठीक है, आपकी डाइट ठीक नहीं है। सेकेंडली आपकी एक्सरसाइज उस लेवल की नहीं है, हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया। दूसरा, हम फूड तो ले रहे हैं पर हम वो वाली फूड नहीं ले रहे जो कि आपके लिए फ़ायदा मंद है। हमारी बॉडी के अंदर ट्रांस फैट्स बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं तली हुई चीज़ें खाने की वजह से। लड़कियों की क्रीम्स, मेकअप, परफ्यूम्स, ये सारी चीज़ जो होती है इनमें, इनके अंदर एक केमिकल होता है जो कि समहाउ कहीं ना कहीं जाके फीमेल के अंदर इस चीज़ को कॉज कर रहा होता है। इसको इंशाल्लाह हम एक वीडियो, सेपरेट वीडियो के अंदर फुल डिस्कस करेंगे। इनको हम एनवायरमेंटल एंड्रोजन्स बोलते हैं, जो कि आजकल फीमेल्स के अंदर जिसकी तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही होती है। सो मेन क्वेश्चन, क्या पीसीओएस की ख़वातीन जिनको पीसीओएस होता है क्या वो बच्चे पैदा कर सकती हैं? नहीं, तो यस कर सकती हैं, बट
प्रेग्नेंट हो सकती हैं, लेकिन उनके लिए इनको कुछ ख़ास ट्रीटमेंट और उसके साथ हेल्दी डाइट जो कि स्पेसिफिकली होती है। पीसीओएस की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, उन डिफरेंट टाइप्स के अकॉर्डिंग जो है उनको डाइट दी जाती है और इसके साथ उनका लाइफस्टाइल चेंज किया जाता है, एक्सरसाइज दी जाती है। इसके साथ जब वो मेडिकल ट्रीटमेंट लेती हैं तो बहुत हद तक चांसेस जो से वो इंक्रीज़ हो जाते हैं उनके बेबी कैरी करने के, प्रेग्नेंट होने के। लेकिन इसके लिए एक फुल एहतियात की ज़रूरत है। और ये रिक्वेस्ट है कि बाज़ अगर बच्चियाँ जब क्लिनिक आती हैं और डॉक्टर से कहते हैं उनको पीसीओएस डायग्नोज हुआ होता है, तो समहाउ वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती हैं। उनको ये कहा जाता है कि आप माँ नहीं बन सकती या आप बच्चा पैदा नहीं कर सकते, कि यही कंडीशन रही। तो पहली बात, पीसीओएस के अंदर जिस चीज़ को हमें कम करने की ज़रूरत है वो यही है कि आपके स्ट्रेस और डिप्रेशन को कम किया जाए, आपकी एंजाइटी को कम किया जाए। इस चीज़ को सोचना कि अगर आपको ये सिम्टम शो हो रहे हैं, इसकी वजह से आप बेबी नहीं प्रोड्यूस कर सकती, कैरी नहीं कर सकती, तो ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है, बट आपको उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अपने आप को अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ता है, अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करना पड़ता है, आपकी फूड और डाइट को बेहतर करना पड़ता है। उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से हो जाता है। लेकिन ये डर जो है अपने ज़हन से निकाल दे बहुत सारी ख़वातीन में ये डाल दिया जाता है कि शायद पीसीओएस की वजह से बेबी नहीं हो सकता, तो ऐसा कुछ नहीं है। और खुश रहा करें इंशाल्लाह। पीसीओएस के मुतालिक जितनी भी डाइट रिलेटेड हम इंटरवेंशन कर सकते हैं वो इंशाल्लाह मैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगी। और हमारा लाइफस्टाइल क्या हो सकता है और किन चीज़ों पे एहतियात करें, जो एक्सरसाइज स्पेशली किस तरह की करनी चाहिए और करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इसके मुतालिक हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच।